जय सिया राम मित्रों, इस समय हम ओरछा धाम में हैं और बिल्कुल मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। सुबह हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम जो बेतवा नदी है उसके पुल पर चल रहे हैं। शाम को भी गए थे, आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस और शांत माहौल है, बिल्कुल छोटी जगह है। वैसे ही देखिए, लाइट भी अब जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी बंद कर दी गई है। फिलहाल हम चलते हैं आगे बेतवा नदी के घाट की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये सीधी रोड जो है उसी पुराने पुल पे जाती है, उसी के बगल में नए पुल का निर्माण हो चुका है। तो कल शाम हम लोग उसी पुल पे थे, अभी चलेंगे नीचे की तरफ और जो बेतवा का पक्का घाट है उधर भी दिखाएंगे। बहुत मस्त गुलाबी ठंडक है। पश्चिम की अयोध्या के नाम से मशहूर ओरछा धाम और बहुत सारे श्रद्धालु देखिए, सभी लोग बेतवा के घाट पर जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सुबह का जो माहौल है बहुत ही अप्रतिम नज़र आ रहा है। बस कुछ ही समय में हम लोग जो पुराना पुल है उस पर पहुंच जाएंगे। ये हमारे मित्र लोग देखिए घाट से होकर आ चुके हैं। ये बेतवा नदी का पुल है और देखिए यहाँ पे बेतवा की धारा कितनी तेज। ठंडक के कारण जो नदी का जल है उसमें भाप भी निकल रही है। अभी उसको भी दिखाएंगे। बहुत तेज धारा है यहाँ पे। ये बेतवा नदी का पुल, ये पुराना पुल है और ये जो साइड में है ये अभी समझ लिए कंस्ट्रक्शन इस पे चल ही रहा है लगातार। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बहाव। सुबह सुबह नदी को देखना ही बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए बेतवा की धारा कितनी तेज़ है और पहले हम लोग इन्हीं पत्थरों पे उतर के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते थे। देखिए कितना ज़बरदस्त बहाव है। ये बहते जल को देखने से मन को शांति प्राप्त होती है और नदियों का कलकल कितना सुंदर और सुरम्य। यहाँ पर इसे पहाड़ों से फीलिंग आ रही है, जैसे पहाड़ों पे होता है। जो नदी का पानी है वो भाप बन के ऊपर उठ रहा है और दूर से आपको लगेगा जैसे पहाड़ों पे बादल आ जाते हैं, कुछ इसी प्रकार की। और अगर आपने पिक्चर बाहुबली देखी है तो उसमें जब बाहुबली देवसेना को लेकर आता है तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देती होगी उसमें। बहुत ही सुंदर दृश्य। जो राजा राम टेम्पल है वो राइट हैंड पे है, उसी के पीछे एक और ये मंदिर है। लोग यहाँ भी आते हैं और यहाँ पर पक्के घाट बने हुए हैं और वो देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी दूरी तक, लगभग 200 से 250 मीटर दूर जो है पक्का घाट बना हुआ है। और इसी पे सारे श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वो नहाते हैं और नहाने के बाद राजा रामचंद्र सरकार के दर्शन प्राप्त करते हैं। मंदिर खुलने का समय तो 8:30 बजे के बाद होता है, लेकिन जो सामान्य श्रद्धालु हैं 9 बजे तक वो दर्शन पाते हैं। आरती होती है, हम आपको वीडियो में भी आगे दिखाएंगे भी। पूरा दृश्य यहाँ का बहुत ही सुंदर है और जो ये उड़ता हुआ जल कह लीजिए, वाष्प कह लीजिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। ठंडी थोड़ा ज़्यादा लग रही है, अभी बाहर थे तो नहीं लग रही थी, नदी के पास में ठंडक लग रही है। बेतवा का जल भी साफ़ सुथरा है और लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। जो लोग ओरछा या आसपास रहते हैं यहाँ पे तो मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नदी उथली सी दिख रही है, इसीलिए जहाँ पे नदी उथली होती है वहीं पर पुल और ब्रिज सब बनाए जाते हैं। और थोड़ा आगे से दिखाते हैं इधर की तरफ। वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। अभी हम चलेंगे ओरछा का फोर्ट देखने के लिए। फोर्ट बहुत ही सुंदर है और ये देखिए फॉरेनर भी यहाँ पर हैं। अभी कुछ फॉरेनर्स और आगे की तरफ हैं
तो फोर्ट चलेंगे, फोर्ट के एक एक भाग को आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर फोर्ट है और बहुत ही सुंदर जगह है। आप इसका आनंद लेते रहिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये ओरछा का फोर्ट है, उसका बैक पोर्शन है और पीछे देखिए बेतवा नदी भी बह रही है ये, और सूर्य प्रकट हो रहे हैं। जय हो सूर्यदेव महाराज की। ये देखिए फोर्ट और फ्रंट उस साइड में है, ये देखिए। बस अभी कुछ ही समय में वहाँ पहुँचेंगे। सूर्यदेव थोड़ा और दिखाते हैं सूर्यदेव को। ये देखिए बिल्कुल उनकी लालिमा धीरे धीरे करके ऊपर आते हुई। सनराइजिंग का भी आनंद लीजिए यहाँ पे। ये गुड, बहुत ही सुंदर दृश्य है कि नीचे की तरफ नदी और फिर बढ़िया सुंदर सा किला और ऊपर से सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ये देखिए फ्रंट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, गेहूँ उधर भी है, इस साइड में लगा हुआ है। इधर भी देखिए ये गेहूँ लगा हुआ है। और ये ओरछा फोर्ट, यहाँ बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, अभी आपने देखा भी होगा। और वो छोटा सा ब्रिज है, इसी चलेंगे। और यहाँ का दरवाज़ा बहुत विशेष है। दरवाजे में बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, इससे बाहर के लोग जब आते थे तो उसको ना तोड़ पाएँ, हाथियों से भी प्रहार ना हो, तो इसीलिए कीलें लगाई जाती है। अभी आपको दिखाएंगे उसको भी। यहाँ पे थोड़ा समस्या है कि यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। अभी आपको हम फोर्ट की तरफ ले चलेंगे और पूरा व्यू दिखाएंगे। ये जो राजा रामचंद्र सरकार का मेन मंदिर है, उसी के बगल में यह मंदिर है। इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि इसी मंदिर को पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी स्थापना जो है, जो रनिवास यहाँ का ओरछा है, वहाँ पर हो गया। तो उसके बाद से फिर इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्तियाँ स्थापित नहीं हुई और इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना गया। ये ओरछा फोर्ट हम लोग चल रहे हैं। सामने जो आपको पूरा किला दिख रहा है, ये ओरछा का किला है। और किले को जाने के लिए ये एक पुल है। अगर आप ओरछा आते हैं तो ओरछा फोर्ट का भ्रमण अवश्य करें। बहुत ही सुंदर फोर्ट है और बड़ा है। कम से कम घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, अगर आप आराम से घूमते हैं। नहीं तो वैसे भी 1-1.5 घंटे में आप घूम सकते हैं। पुराने समय में बेतवा नदी का जो बहाव है इधर से रहा होगा, इसीलिए देखिए अभी भी वैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसा हमें अभी बेतवा नदी के पास में दिखा था, पुल के पास में। और इधर भी ये वॉल है पूरी ये फोर्ट की। और आगे से जो पोर्शन है थोड़ा पेड़ के पास से आपको दिखाते हैं। यहीं पर लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो अभी वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं पूरा। फोर्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत फोर्ट। ये देखिए वीडियो में अभी आपको ओरछा के गौरवशाली इतिहास से आपको हम परिचित करवाएंगे और किले के बारे में आपको बताएंगे। किले में कितने भाग हैं और इनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। ये है ओरछा का किला। देखिए दरवाजे से बहुत जर्जर हो चुके हैं। राज संरक्षित स्मारक है। इसमें जहांगीर महल, राजा महल, दाऊ जी की कोठी और रायपुर महल और हमाम खाना और ऊँट खाना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये संरक्षित स्मारक है। और ये कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं कि बाहर से लोग आक्रमण करने के लिए आते थे, तो उनसे शायद सुरक्षा के लिए बनाई गई, जिससे हाथी और अन्य चीज़ों से इसमें प्रहार न किया जा सके। नीचे देखिए जर्जर भी हो चुकी है बिल्कुल, और नीचे कीलें तोड़ दी गई हैं
क्योंकि अब इनका कोई यूज़ रहा नहीं। ये देखिए, पहले ऐसे इतनी नुकीली कीले, इसमें हाथी भी जो अपने प्रहार करते रहे होंगे तो पूरा काफ़ी ज़्यादा उनको चोट पहुंचती रही होगी। बहुत ही सुंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखिए कितना विशाल का है दरवाज़ा, बहुत ही अद्भुत, शानदार। सामने देखिए आप फोर्ट, गजब का फोर्ट। ये पर्यटन सूचना केंद्र है, यहाँ से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये लेजर एंड लाइट शो है, इसका रेट देख लेते हैं। इंडियन के लिए 200 एडल्ट के लिए है, चाइल्ड के लिए 100 रुपीज़, फॉरेनर के लिए 400 और चाइल्ड के लिए 200। ये बहुत ही ज़बरदस्त पूरा ओरछा फोर्ट। इधर की तरफ भी देखते हैं थोड़ा। ये टिकट काउंटर, भारतीय नागरिक के लिए 50 रुपये, विदेशी नागरिक के लिए 750, कैमरा 400, वीडियोग्राफी 400, प्री वेडिंग शूट के लिए 5000 रुपये यहाँ पे लगते हैं। और ये देखिए जहांगीर महल, ऊँट खाना, रायपुर महल, हमाम खाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। राजा महल, चतुर्भुज मंदिर। भारतीय नागरिक के लिए 50 रुपये और विदेशी नागरिक के लिए 750 का टिकट। ये बाहरी कॉरिडोर है महल को देखने के लिए, काफ़ी ऊंचा महल है ये देखिए। हेलो, अब इधर चलते हैं जहांगीर महल के तरफ, और उधर ही पूरा कंपाउंड है जहाँ पे लोग बैठ करके रात में लेजर लाइट शो देखते हैं। प्रसाधन और तोप खाना सारा कुछ इधर ही है। ये देखिए, और पहले हम चढ़ते हैं इधर से और वापस आएंगे उधर से। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। जो भी महल होते थे वो हमेशा ऊंचाई पे ही बनाए जाते थे। सामने जहांगीर महल है और इस महल की बाहरी दीवारों पे कलरिंग बहुत अच्छे से की गई थी। उस समय के साथ साथ अब उसका क्षरण भी हो गया है। ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है इसी के अंदर लोग बैठ कर के लेजर लाइट शो देखते हैं। इस समय चेयर्स हटा दी गई हैं, शायद इसमें लेजर लाइट एंड साउंड शो नहीं हो रहा है। स्थिति को देखकर यही लगता है। सूर्योदय हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त। तोप खाना भी इधर ही है अंदर की तरफ। तो हम लोग पिछली बार जब आए थे तो इसी में बैठ करके पूरा लेजर लाइट शो देखे थे। और होता ये है कि जो ये बिल्डिंग है इसी के ऊपर लाइट्स पड़ती हैं और बढ़िया अच्छे से साउंड्स आपको सुनाई देते हैं। ये लंगूर भी है यहाँ पे, वो देखिए ऊपर बैठा हुआ है लंगूर। ये बहुत ही सुंदर महल। ये है जहांगीर महल। और इधर प्रवेश वर्जित है आने के लिए। महल के अंदर चलते हैं हम। ये संरक्षित स्मारक है लेकिन देख रेख हो ही नहीं रही है, बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ दोनों तरफ से बंद कर दी गई हैं। फिलहाल इधर हम इस साइड से चलने की कोशिश करते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए महल के अंदर चल रहे हैं। और देखिए इधर भी सब बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही पुराना महल है। ऊपर दरारें आ चुकी हैं और इधर भी ये जो महल है यहीं पर लेजर लाइट शो होती है। और उसी के देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए हैं जगह जगह पर जहाँ पे लाइटें जलती हैं। ये दीवाने आम है। ये यहाँ पर राजा महाराजा लोग बैठते रहे होंगे, सामने प्रजा रहती रही होगी और पूरा कार्यक्रम चलता रहा होगा।
लोग अपनी फरियाद लेकर आते रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए इसमें छत में देखिए, जिससे पहले के समय में चांदी के सिक्कों को छत में जड़वा दिया जाता था, वैसे ही कुछ संरचना ये दिख रही है। काफ़ी समय पुराना हो चुका है, इसलिए पेंटिंग्स जो हैं वो डल हो चुकी हैं। थोड़ा मॉइस्चर के कारण भी ऐसा होता है। तो भी थोड़ा देखते हैं। ये फोर्ट का अंदरूनी भाग है। ये अभी उधर भी चलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। फोर्ट इसमें खुल चुका है। तो अगर आप ओरछा आते हैं तो ओरछा फोर्ट का भ्रमण अवश्य करें। बहुत ही सुंदर फोर्ट है। चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ऊंचाई काफ़ी अधिक है। देखिए यहाँ से हम आगे तक आ गए हैं। उधर वो कुत्ता आ रहा है, इसलिए हमें थोड़ा कुत्ते से सावधान रहना पड़ेगा। वो जा रहा है अंदर की तरफ, तो वो इधर आएगा। हाँ, वो जा रहा है। ठीक है, अब इधर से थोड़ा शूट करते हैं, दिखाते हैं आपको हम ये दृश्य। बहुत ही शानदार। ये सामने जो दिख रहा है ये ओरछा का ऑफिस है और अंदर की तरफ फ्लैग और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए, लेकिन अभी ये रेजिडेंशियल यूज़ में ना के बराबर यूज होता है। जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये बजरंगबली और भोले बाबा का स्थान मंदिर के ये बिल्कुल सुंदर से भाग में, और ये बिल्कुल महल जो है उसी के बीच में बनाया गया है। और अक्सर जो बड़े बड़े रजवाड़े होते थे जो महल बनाते थे, उसमें मंदिर को विशेष रूप से रखते थे। मंदिर ज़रूर रहता था। अब चलते हैं नीचे की तरफ, इधर से ही। और थोड़ा सा जो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई हैं उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, आपको जैसे ये पूरे फोर्ट का दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये राजा महल और ये पूरा जो ओरछा फोर्ट है उसका व्यू दिखाया गया है कि अंदर से। और हम लोग इस पोर्शन में हैं अभी, यहाँ पर इस जगह पे। फोर्ट का ये बाहरी हिस्सा है और इसमें कई द्वार हैं। 4 पतले स्तंभों पर आश्रित छोटे गुंबदकार मंडप इसमें आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, दूर से जब आप देखते होंगे। इधर से बाहर होते हुए आ गए हैं। ये हमारे मित्र लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से हम भी थोड़ा बाहर चलेंगे। बाहर चलने के बाद आपको पश्चिमी द्वार पे ले चलेंगे। उधर से गाड़ी मूव करते हुए फिर आएंगे। सभी लोग जो यहाँ पर शिलालेख लगे हुए हैं उनको पढ़ रहे हैं, जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए चेतावनी लिखी हुई है यहाँ पर संरक्षित स्मारक की। अब हम बात करते हैं ओरछा के किले के इतिहास के विषय में। ओरछे का किला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसके बाद यहाँ कई राजा हुए और सब ने अलग अलग महल बनवाए थे। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर महल की, जिसको अभी हमने आपको बाहर से दिखाया। इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव ने सन 1605 से 1627 के मध्य करवाया था। इस महल का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में करवाया गया था। ये महल बुंदेल और मुगल शिल्पकला का मिश्रित उदाहरण है। इस महल का जो प्रथम तल है उसका निर्माण सन 1606 में जहांगीर के आने से पहले पूर्ण हो गया था। बाकी जो द्वितीय तल पर जो कच्छ, गुंबद और छतरियाँ बनी हैं उनका निर्माण सन 1618 में हुआ था। राजा वीर सिंह और जहांगीर की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जब मुगल शासक अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर को काबू में करने के लिए भेजा था, इसी बीच जहांगीर की दोस्ती राजा वीर सिंह से हो गई थी।
तो फिर राजा वीर सिंह ने अबुल फजल को मरवा दिया था। फिर जब जहांगीर मुग़ल बादशाह बना तो उसने ओरछा को राजा वीर सिंह को सौंप दिया था। ऐसा कुछ इतिहास में वर्णित है। अब हम बात करते हैं राय प्रवीण महल के विषय में। राय प्रवीण महल के इतिहास है कि ये महल भी ओरछा के किले के अंदर बना हुआ है। सन 1592 से 1605 के मध्य महाराजा राम सिंह के छोटे भाई ओरछा के कार्यवाहक शासक थे, जिनका नाम इंद्रजीत था। राय प्रवीण उनकी प्रेमिका थी। राय प्रवीण एक कुशल नर्तकी थी। महाकवि केशवदास ने अपने ग्रंथ कवि प्रेम में राय प्रवीण की सुंदरता का खूब बखान किया हुआ है। राय प्रवीण महाकवि केशवदास की शिष्या थी, तो यह राय प्रवीण महल राजा इंद्रजीत ने अपनी प्रेमिका राय प्रवीण के लिए ही बनवाया था। अब बात करते हैं किले के ही अंदर स्थित राजा महल के इतिहास के विषय में, जिसका निर्माण सन 1501 से 1531 के मध्य राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके बाद राजा रुद्र प्रताप सिंह के बड़े बेटे भारती चंद ने इस महल का कार्य 1531 से 1554 के मध्य में पूर्ण करवाया। फिर इस महल में कुछ परिवर्तन भी हुए, जो भारती चंद के अनुज मधुकर शाह ने 1554 से 1592 के मध्य करवाया था। इन्हीं के शासनकाल में, यानी मधुकर शाह के ही शासनकाल में, जो राजा रामचंद्र सरकार का दिव्य मंदिर है वो भी बना था, और चतुर्भुज मंदिर भी। यहाँ पर सावन भादो पिलर बहुत फेमस है। इसका भी इतिहास आपको हम बता देते हैं। सावन भादो मीनार श्री राम राजा सरकार मंदिर के समीप ही बने हुए हैं। इन दोनों मीनारों के बारे में किंवदंती है कि सावन के महीने के मध्य के बाद और भादो के महीना शुरू होने से पहले ये दोनों मीनारें आपस में मिल जाती हैं, और इन मीनारों के नीचे सुरंग बनी है, जहाँ से राज परिवार के लोग आया जाया करते थे। फिलहाल अब ये सुरंगें बंद कर दी गई हैं। वैसे ये जो दोनों पिलर के आपस में मिलने की बात है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। ओरछा की बात हो और लाला हरदौल की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? आइए हम राजा हरदौल की कहानी आपको सुनाते हैं। ओरछा का इतिहास, राजा हरदौल की कहानी बुंदेलखंड के लगभग हर घर में सुनाई जाती है। ये कहानी भाई बहन के प्रेम से दिखती है। देखिए, हरदौल राजा वीर सिंह देव के पुत्र थे, जो जुझार सिंह हरदौल के भाई थे। राजा वीर सिंह ने जुझार सिंह को ओरछा का राजा बनाया था और हरदौल को दीवान। कोई व्यक्ति जो हरदौल से नफरत करता था, उसने राजा जुझार सिंह को बहका दिया कि हरदौल के अवैध संबंध जुझार सिंह की पत्नी चंपावती के साथ है। बस अब क्या था, राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती को हरदौल को जहर देने का आदेश दे दिया। रानी गई, लेकिन वो हरदौल को जहर न दे सकी। अपनी भाभी की इज्जत की खातिर हरदौल ने स्वयं ही जहर पी लिया। कहानी अभी समाप्त नहीं होती है। हरदौल को बस्ती से दूर दफना दिया जाता है। फिर एक दिन जुझार सिंह हरदौल की बहन कुंजावती आती हैं। कुंजावती दतिया के राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। कुंजावती अपनी बेटी की शादी में राजा जुझार सिंह से भात मांगने आई थी, लेकिन जुझार सिंह ने कुंजावती का यह निवेदन यह बोलकर ठुकरा दिया कि कुंजावती तो हरदौल से ज़्यादा स्नेह करती थी, तो अब जाकर शमशान में हरदौल से भी भात मांगे। अब क्या, कुंजावती रोने लगी और रोते रोते ही पहुंच गई हरदौल की समाधि पर और भात मांगने लगी। तभी एक आवाज़ आई कि हरदौल भात लेकर आएगा। लोक कथाओं की माने तो सच में हरदौल की आत्मा अपनी भांजी की शादी में भात लेकर गई थी, लेकिन यहाँ जो कुंजावती का दामाद था वो नहीं माना। फिर हरदौल को अपने शरीर के साथ प्रकट होना पड़ा था। तभी से बुंदेलखंड में हरदौल को देवता के रूप में पूजते हैं। बुंदेलखंड में आज भी कोई भी शादी या यज्ञ इत्यादि होता है तो सबसे पहला निमंत्रण हरदौल को ही दिया जाता है। तो ऐसे थे हरदौल। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर के समीप ही हरदौल बैठका बना हुआ है। राजा हरदौल की कहानी ओरछा के इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। जय ओरछा धाम की। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। अब ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और चलेंगे यात्रा के अगले पड़ाव पर, महाकाल के धाम उज्जैन में।
तो अगले वीडियो में आप उज्जैन का जो अभी महाकाल कॉरिडोर है उसको पूरा देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।